वेलकम टू ऑल ओके क्लासेस। ऑल ओके क्लासेस लेके आया है आपके लिए इंग्लिश स्पोकन का कोर्स। इंग्लिश स्पोकन का कोर्स आप करें ऑल ओके क्लासेस के साथ। 5 दिनों के अंदर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे बहुत आसान से। आप लोग सिर्फ, मैं कह रहा हूं, सिर्फ आप लोग 5 दिन इंग्लिश स्पोकन कोर्स में आप जुड़ के देखें। 5 लेक्चर आप अटेंड करेंगे, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इतना इजी, इतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश कराई जाएगी कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल आसानी है, एकदम बेसिक। बस आपको कुछ चीज़ें समझना है, कोई चीज़ नहीं, ज़्यादा लिखवाना नहीं है, ज़्यादा पढ़ाना नहीं है। मैक्सिमम सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कराना है। आप प्रैक्टिस पे जैसे आएंगे आप इंग्लिश बोलने लगेंगे और 1 महीने में आपकी इंग्लिश एक बेसिक एकदम एडवांस तक आपकी इंग्लिश पहुंचाई जाएगी। बेसिक सारा आपका क्लियर करा दिया जाएगा 1 महीने में कि इंग्लिश नॉर्मल तरीके से कैसे बोलना शुरू करें। एकदम 1 महीने में आप इंग्लिश एकदम नॉर्मल तरीके से बोलने लगेंगे, एकदम परफेक्ट। ठीक। और अब 2 महीना अगर ज्वाइन करते हैं इंग्लिश स्पोकन, 2 महीना आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो 2 महीने के लेक्चर के बाद आप नॉर्मली आप कहीं पे भी इंग्लिश आप बोल सकेंगे एकदम। और 3 महीना आप इंग्लिश के साथ अगर बने हैं, जुड़े हैं, तो 3 महीने के बाद, 3 मंथ के बाद आप इंग्लिश एकदम एडवांस लेवल पे बोलेंगे, बिल्कुल जैसे फॉरेन में इंग्लिश बोली जाती है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन का कोर्स। आप लोग जुड़िए, और भी जो भी आपके दोस्त हैं उनको जोड़ना चाहते हैं उनको पास आप लिंक भेजिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं। बिल्कुल एकदम आराम से, बेसिक से, एकदम आसानी से इंग्लिश सीखेंगे। कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 दिन ही, ओनली 5 डेज आप लेक्चर अटेंड करके आप चेक कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि इंग्लिश कितना आसान तरीके से सीखी जा सकती है। अभी तो सबसे पहले बेसिक कुछ शुरू करेंगे। तो अब शुरू करने वाले हैं पहला क्लास। देखिए, अब सवाल ये है कि हमारे पास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। आप लोगों को पता है, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स के नाम क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक। तो हम लोग इसमें वो चीज़ का बस केवल यूज़ करके देखेंगे कि मेनली इंग्लिश स्पोकन में यूज़ क्या क्या हो रहा है। क्लियर? मैं कुछ बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस थोड़ा सा समझ के चलेंगे कि इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। ठीक। और जैसे उन यूज चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, हमें एकदम आराम से इंग्लिश समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश बोलना कैसे वो भी है ना, कहाँ का कौन सी चीज़ यूज़ होती है इंग्लिश बोलने में, बस वो सारी चीज़ें। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश बनी कैसे। आप सोचते चले जाओ कि इंग्लिश बनी कैसे। हमने क्या ले लिया? हमने बस लिया एक नाउन। हम किसको लेके चलेंगे? नाउन को। अब नाउन हम लेंगे। अब आ जाते हैं नाउन की तरफ। अब नाउन देखो, ध्यान से देखिए आप लोग। आप यहाँ एकदम बहुत ईजी फॉर्म में आप समझ जाएंगे कि नाउन, बेसिकली नाउन होता है क्या है। नाउन क्या है? यहाँ क्या लिखा है? नाउन। अब आप देख लो नाउन है क्या। नाउन इज द नेम। नाउन एक नाम है। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग्स। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। किसका नाम है? पर्सन का, प्लेस का, एनिमल्स का और अ थिंग्स, सामान का। आप पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया उठा के देख लो, आपको क्या दिखेगा पूरी दुनिया में? या तो आप आंखें बंद करो, चेक करो, या तो आपको क्या दिखेंगे? लोग दिखेंगे, या तो आपको क्या दिखेगी? जगह दिखेगी, या तो क्या दिखेंगे आपको? आपके दोस्त दिखेंगे। यहां पे क्या दिखेंगे? आपके दोस्त, आपके दोस्त, आपके दोस्त दिखेंगे। इसके बाद क्या है? थिंग। थिंग यानी सामान हो गया, सामान। ठीक। वस्तु। क्लियर? थिंग में क्या दिखेंगे आपको? सामान दिखेगा या फिर वस्तु दिखेगी। अब ये वस्तु सामान क्या हो गया? जैसे पेन हो गया, कलम हो गया, पेन हो गया, कलम है, चेयर है, मेज है, कुर्सी है, टेबल है, सारी चीज। अब आप गौर से देखो कि क्या होता है भाई। नाउन इज द नेम। नाउन नाम है। किसका है? लोगों का नाम है। ठीक। लोगों का नाम है, जगह का नाम है, ये जानवर का नाम है, मतलब आपके दोस्त ऐसे तो है ही नहीं। ठीक ना? उसके बाद क्या है? ये वस्तु की बात करेंगे। वस्तु में सारी चीजें आगे। अब पूरी दुनिया आप देखो, ऐसी कोई चीज बताओ कि जो लोग में भी ना आए, जगह में भी ना आए, एनिमल में भी ना आए और वस्तु में भी ना आए। ठीक ना? ऐसा कोई चीज है तो बताओ, सोचो। सोच पाए? नहीं ना? तो आप देखोगे बेसिकली क्या दिखेगा? बेसिकली हमारा क्या है? पूरी दुनिया में या तो लोग हैं, या तो जगह है, जानवर हैं, या तो क्या है? वस्तु है, सामान है। तो हम लोग कह सकते, क्या कह सकते हैं? नाउन इज द नेम। किसका? पूरी दुनिया में सारी चीजों का। भाई जिस चीज का नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं नाउन इज इक्वल टू नेम। ठीक।
बात समझ में आई? नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन क्या होता है भाई? नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाम होता है। नाउन इज द नेम। किसका नेम है? पर्सन का। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा राहुल नाम है, पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा? राहुल क्या है? पर्सन है, पर्सन है तो नेम है, नेम है तो नाउन है। क्लियर? ठीक। हमने कहा अनुज, अनुज क्या है? पर्सन है भाई, पर्सन है तो नेम है, नेम है तो नाउन है। क्लियर? कोई दिक्कत है? हमने कहा दिल्ली, हमने कहा दिल्ली। ठीक। हमने दिल्ली जैसे कहा, दिल्ली क्या है? प्लेस है, जगह है, जगह है तो नेम है, नेम है तो नाउन है। क्लियर? कोई दिक्कत है? हमने क्या कहा? हमने कहा चिकपोंगी को, चिकपोंगी को ऐसा कोई होगा मे भी, शायद चाइना की कोई सिटी, तो सिटी एक जगह है। ठीक। उसका कोई नाम है, नाम है तो नेम है। ठीक है। प्लेस है, प्लेस है तो नेम है, नेम है तो नाउन है। क्लियर? हो गया। हमने कहा बिल्ली, बिल्ली क्या है? बिल्ली एक नाम है। किसका नाम है? एनिमल का। एनिमल का नाम है तो नाउन है। क्लियर? सारी चीज हमने कहा। वस्तु, वस्तु में ये पेन है, पेन क्या है भाई? पेन एक नाम है तो नाउन है। क्लियर? सिंपल सा। अब सवाल है, अब सवाल क्या है हमारा? सवाल हमारा सिंपल सा इतना है कि अब आप ये बताओ कि कॉमन नाउन क्या होता है? मतलब नाम है, नाउन क्या है? नाउन हम लोग क्लियर कर लिए कि नाउन क्या होता है? नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन नेम होता है भाई। अब ये बताओ कि कौन ऐसी चीज है, कमेंट में बताना कि कौन ऐसी चीज है तो आपकी पर इस्तेमाल दूसरा करता है। ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं कि भाई नाम कैसा हो सकता है, मतलब नाउन कैसा हो सकता है या नाम कैसा हो सकता है, कैसा नाम हो सकता है। हमने क्या कहा? हमने कहा बॉय, कहा ना बॉय। अब आप सोचो, देखो बनता चला जाएगा बॉय, तो बॉय हमने कहा तो जितने वर्ड में बॉय थे सारे आ गए। हमने जैसे कहा गर्ल्स, सारी की सारी आ गई ना। हमने क्या कहा? हमने कहा स्कूल, सारा आ गया। हमने कहा कॉलेज, सारा आ गया। भाई जिसमें कोई भी एक नाम ऐसा ले रहे हैं जो कॉमनली सबको लेके चला है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। क्लियर? अब उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक्टर, हमने क्या कहा? एक्टर, सारे के सारे आ गए ना बॉलीवुड में, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, जितने भी हैं सारे आ गए ना, जितने भी उसमें एक्टर हैं सारे आ गए। अब हमने क्या कहा? हमने कहा भाई एक्टर है। अब हमने क्या कहा? हमने कह दिया सन्नी देओल। ठीक। हमने क्या कहा? सुनील शेट्टी। कौन है भाई? ये भी तो एक्टर हैं। क्या कहा? हमने क्या कहा? राजकुमार राव। हमने जैसे भाई नाम ले रहे हैं ना, अब ये सारे तो एक्टर नहीं आ रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं प्रॉपर उसी को पता चल रहा है। अब जो पता चल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर। जैसे हमने क्या कहा? लड़के, सारे आगे वर्ल्ड के। हमने कहा राहुल। कौन आया? राहुल आया ना। हमने कहा राहुल, तो कौन आ गया? राहुल आ गया। अब जब राहुल आ गया तो वो क्या है? पता चल गया ना, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पता चल रहा है ना, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर एक चीज। अब उसके बाद क्या है ना, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, सोचो, सुनो, कैसा लग रहा है सुनने में? सुनने में लग रहा है कि कलेक्ट हो रही है कोई चीजें, मतलब कलेक्ट करना। ठीक। जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। ठीक। और क्या हो सकता है? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गए। गैंग, ठीक, गैंग हो गई। ग्रुप्स में जितनी चीजें आती है, अ प्लेयर्स ऑफ टीम, टीम्स है। ठीक। क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम्स, ये क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहे हैं ना सब उसमें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कह देंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है जरा सी भी आपको? अब देखो, अब क्या होता है उसके बाद? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? जो होता तो है, ऐसा नाउन, ऐसा नाम जो होता तो है पर दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है पर वो होता है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अभी मैं कैसा दिख रहा हूं? नॉर्मल, पर अंदर से मैं गुस्सा हूं। ठीक। अंदर से मैं दुखी हूं। क्या मेरा दुख दिख रहा है? नहीं ना। हंसते चेहरे के पीछे ना जाने कितना दुख छुपा होता है। ठीक ना? बात समझ में आ रही है? तो ये जो दिखता नहीं होता है ना, इसी का नाम है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक अ फीलिंग्स, फीलिंस की जहां बात होती है, डिजायर, ख्वाहिश है कि नहीं हमारी इस समय? हमारी क्या ख्वाहिश है कि आप पढ़ लो, यही ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश हो सकती है? सोचो, हमारे अंदर कुछ भी ख्वाहिश हो सकती है। ठीक ना? ठीक। तो अब हमारे पास ख्वाहिश जो भी है, ये डिजायर है, ख्वाहिश है, ये सारी चीजें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। मटेरियल नाउन लाइक क्या होता है? सोना, चांदी, हीरा, मोती वगैरह वगैरह जो भी है। काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। किसको काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 बॉय है, वो काउंट कर सकते हैं। ठीक। बॉटल है, काउंट कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ऑयल हो सकता है। इन चीज़ों को गिना जा सकता है? नहीं ना। तो बात समझ में आई?
हमने बस इतना क्लियर कराया था कि नाउन क्या होता है, नाउन पता चला कि नेम होता है। अब कैसा नेम होता है जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दे, कोई भी एक नाम लेने पे कॉमन नाउन टाइप्स होता है, मतलब कॉमन नेम, प्रॉपर नेम, किसी एक का नाम ले, प्रॉपर पता चल जाए कि उसी का नाम लिया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। किसी चीज में हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत हुई भी होगी तो कोई बात नहीं है, इसको बस समझाने के लिए थोड़ा सा किया था, इसलिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोनाउन समझना है, ठीक ना, वहां से आपका इंग्लिश एकदम क्लियर चलेगा। बात समझ में आई? ठीक, अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या है ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए थोड़ा आराम से भी चलेंगे, यहाँ आपको समझना है भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो प्रो क्या होता है, प्रो होती है एक चीज़, नाउन होती है, अभी आपने नाउन पढ़ा था, तो क्या हो गया ये प्रोनाउन। बात समझ में आ रहा, प्रो फॉर के लिए यूज होता है, क्लियर, ये हो गया सेकंड चीज। नाउन पढ़ा, नाउन जानते हो क्या हो, तो प्रो क्या हो गया, प्रो एकदम सिंपल सी बात करेंगे कि प्रो क्या है भाई, प्रो क्या है, प्रो नाउन। अपने मोबाइल देखा है ना, क्या मोबाइल है भाई, आईफोन है किसी के पास, है कि नहीं, कमेंट में बताओ। अब ये बताओ कि आईफोन प्रो किसके पास है, ठीक, अब बताओ आईफोन प्रो मैक्स, तो यहां मैक्स तक नहीं जाना, यहां कहां तक जाना है, बस प्रो। नाउन क्या है, जब अपने आप को एक वर्जन अपडेट किया, आगे बढ़ाया, तो प्रोनाउन बन गया। नाउन क्या है भाई, नेम होता है। नाउन क्या होता है, नाउन इज इक्वल टू नेम, जिसका भी नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। तो अब यहाँ क्या हो गया, हमने एक कुछ यहाँ लिखा है, हमने क्या लिखा है कि भाई प्रोनाउन क्या होता है, यही जानना है ना प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। ये समझ में आई होगी लाइन तो समझो, नहीं समझ में आई होगी तो कोई बात नहीं, बहुत इजी फॉर्म में यहाँ बस देख लो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे कि श्वेता एक अच्छी लड़की है, ये कौन है, श्वेता एक अच्छी लड़की है, ठीक। और ये क्या लिखा है, श्वेता ज्यादा खाना खाती है, श्वेता क्या करती है, ज्यादा खाना खाती है। और श्वेता क्या कर रही है, श्वेता 10वीं क्लास में पढ़ती है, श्वेता एक पागल लड़की नहीं है। बात समझ में आई, श्वेता एक पागल लड़की नहीं है। अब ये बताओ आप कि हम क्या है ना भाई, नाउन क्या कहता है, नाउन ये सब किस में है भाई, नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन है, कोई दिक्कत है नहीं ना, नाम है तो नाउन है। तो ये देखिए, ये सारा का सारा नाम है, श्वेता एक अच्छी लड़की है, श्वेता ज्यादा खाना खाती है, श्वेता 10वीं क्लास में पढ़ती है, श्वेता एक पागल लड़की नहीं है। तो ये क्या है, नाउन है। अब नाम हटाएंगे, नाम की जगह कुछ और रख देंगे। जैसे हमने नाम ये हटाया, ये क्या लिखा था, श्वेता लिखा था ना, नाम उसका मिटा दिया, नाम हटा दिया। यहाँ भी श्वेता लिखा था, हमने नाम मिटा दिया, ठीक। यहाँ भी श्वेता लिखा था, हमने क्या किया, नाम उसका मिटा दिया। अब इसकी जगह कुछ और रख दें, हम क्या रख दें, हमने लिख दिया यहाँ पे वह। श्वेता एक अच्छी लड़की है, वह ज्यादा खाना खाती, ये वह कौन है, ये वह किसकी बात कर रहे हैं, पता चल रहा है ना, नाम हटा दिया कुछ और कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, वही हो जाता है प्रोनाउन, ठीक। वो 10वीं में पढ़ती है, कौन है ये, वो किसकी बात हो रही है भाई, श्वेता एक अच्छी लड़की है, वह ज्यादा खाना खाती है, वो 10वीं में पढ़ती है, ये वो कौन है जो 10वीं में पढ़ता है भाई, वो कौन है, ये वो हमारा प्रो नाउन है। बात समझ में आया, नाम हटाया कुछ और रख दिया, तो वो कौन है, वो श्वेता है, मतलब नाम हटा के कुछ और कह रहे हैं, तो नाम हटा के जब हम कुछ और कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हमारा प्रोनाउन होता है। क्लियर, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि आगे जहां से हमें इंग्लिश में जहां से इंपॉर्टेंट चीज है वो हम बोलेंगे, वो जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। समझ में आया ना कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो होता है कि नाम हटाओ कुछ और रख दो। क्लियर, हमने नाम हटाया, यहां से श्वेता हटाया, हमने वह कह दिया उसे, तो वह ही प्रोनाउन है। अब देखो जैसे यहां पे क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये जो तुम्हारा है, मैंने उसका नाम तो लिया ना, मैंने उसको क्या बोला, तुम्हारा नाम क्या है, तो जो तुम्हारा है ये क्या होगा, ये हमारा प्रोनाउन होगा। वहां कौन है, ये जो कौन है ना, ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा भाई। नाम हटा के कुछ और कह रहे हैं कि उनको क्या एक नया नाम दे दिया ना कि कौन, तो ये कौन का क्या होगा, यही हो जाएगा प्रोनाउन। कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, यहाँ पे जो कोई शब्द है, ये जो कोई देख रहे हो ना, कोई, ये कोई क्या होगा, ये कोई प्रोनाउन हो जाएगा। या मेरी कार है, मैंने अपना नाम लिया नहीं, मैं अगर अपना नाम ले लूं कि मेराज की कार है, खैर वैसे है नहीं हमारे पास, तो ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक, नहीं है तो नहीं है, सिंपल सा भाई। या मेरी कार है, क्या लिखा है, या मेरी कार है, ठीक। तो मैंने अपना नाम हटाया ना, मैं कह सकता था ना या मेराज की कार है, मैंने क्या कहा, या मेरी कार है, ठीक। तो जो नाम हटा के कुछ और कह दिया ना,
तो वही क्या हो जाता है, बताया है ना कि वही हो जाता है प्रोनाउन। ठीक, हम सभी खेल रहे हैं, हम सभी खेल रहे हैं, नाम लिया किसी का नहीं लिया हमने, क्या कहते हैं हम सभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन होगा। क्या कोई पबजी खेल रहा है, क्या कोई पबजी खेल रहा है, ये जो कोई है ना, नाम तो लिया नहीं, क्या कर दिया, कुछ और कह दिया, तो ये कोई क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा प्रोनाउन। अब जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो प्रोनाउन को क्या कहते हैं, आई, नाम हटा के अपने आप को आई कह दिया, वी, दे, ईच, व्हाट, यू, बोथ, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें प्रोनाउन ही कहलाती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, ओके, समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां चीज है, यहां से आपको कुछ चीजें इसको नोट करना है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये समझ गए, क्योंकि ये इंग्लिश बोलने में मैक्सिमम जगह इसका यूज होगा, मैक्सिमम जगह इन चीजों का यूज इसको समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल है और बहुत आसान से आप लोग समझ लोगे। अब आते हैं हम लोग, क्या आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन की तरफ आते हैं। अच्छा ये बताओ आप लोग, आई मीन्स क्या होता है, आई का मतलब मैं, मी मीन्स मुझे। अब यहां लिखा है मुझे केक पसंद है, मुझे पेन पसंद है, मुझे एप्पल पसंद है। ठीक, मुझे एप्पल पसंद है। ठीक, इसका क्या मतलब होगा, मुझे का क्या करोगे आप, आई मतलब मैं होता है, मी मीन्स मुझे होता है, तो यहां क्या करोगे आप, मी लाइक केक। हाँ, क्या हो जाएगा, मी लाइक केक, या फिर मी लाइक पेन, या मी लाइक एप्पल, क्या कहोगे, बताओ क्या कहोगे आप लोग, ये नहीं ना कह सकते। हाँ, क्योंकि सेंटेंस, अब देखो मी लाइक केक का मतलब क्या होगा, मैं केक जैसा, क्या हो जाएगा, मैं केक जैसा, मैं पेन जैसा। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, यहां पे हम लोग कहेंगे आई, मी काटेंगे, मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहां होगा आई लाइक केक, आई लाइक पेन, आई लाइक एप्पल, ये सारी चीजें हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये क्यों होता है, अभी आगे चलोगे आप लोग तो अभी समझा दिया जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। अब क्या है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आई, आई का मतलब क्या होता है, देखो आप लोग जानो, आई का मतलब मैं होता है, आई का मतलब मुझे होता है, आई का मतलब मेरा होता है, वी मिस हम होता है, वी मिस हमें होता है, वी मिस हमारा होता है, यू मिस क्या होता है, तुम, यू मिस तुम्हें, यू मिस तुम्हारा होता है, दे मिस क्या होता है, वे, उन्हें, उनका, ही शी मतलब वह, उसे, उसका, उसने, वगैरह वगैरह, इट मतलब या, इसे, इसने, उसके। ठीक, अब ये देखो कि ये जो आई और वी है, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक, और जो ये यू है, यू को क्या कहेंगे हम लोग, यू को कहेंगे सेकेंड पर्सन, और दे से लेके पूरा ये इट तक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग थर्ड पर्सन। क्लियर, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है जरा सा भी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, थर्ड पर्सन कहेंगे। कोई समस्या है नहीं ना। अब देखो बात समझ लो कि बस आपको क्या समझना है, आपको एक चीज समझना है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है। मतलब फर्स्ट लोग कौन, सेकंड लोग कौन और थर्ड लोग कौन, पता चल गया ना, फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर एक बार समझ लो। ठीक, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, भाई यार तुम कैसे हो, तो मैं कौन हूं, खुद के लिए फर्स्ट पर्सन, तुम कैसे हो, जो ये तुम है, तुम कैसे हो, यानी अब चलो आप लोगों से बात करता हूं, आप लोग कैसे हो, बताओ कमेंट में कैसे हो आप लोग। ठीक, तो आप लोग कैसे हो, तो आप लोग कौन हुए मेरे लिए, बताओ सेकंड पर्सन कौन हुए, सेकंड पर्सन। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग ये बताओ, क्या अब आपसे कोई भी किसी भी तरह क्वेश्चन है, आपका दोस्त कैसा है, तो अब आपके दोस्त की बात होने लगी ना, तो वो कौन हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। बस समझ में आ रही है। आपके पापा क्या कर रहे हैं, पापा कौन है, फोर्थ पर्सन, नहीं वो भी थर्ड पर्सन है। आपकी मम्मी कैसी है, वो भी थर्ड पर्सन। ठीक, देखो जब भी बात होगी आमने सामने, बस सिंपल समझ जाओ कि दो लोग आपस में बात करते हैं और दो लोग आपस में, एक फर्स्ट पर्सन होता है एक सेकंड पर्सन हो, वो फर्स्ट हो सकता है वो सेकंड हो सकता है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो कोई भी फर्स्ट सेकंड पर्सन है उसमें। ठीक, एक दूसरे के लिए, लेकिन वो दोनों जिसकी बात करेंगे वो हमेशा थर्ड पर्सन होगा, ये याद रखना, फोर्थ पर्सन कोई नहीं होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई, ये पर्सन वाली बात क्लियर है, कोई दिक्कत है जरा सा भी नहीं ना। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहां, इसके बाद अब लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना जरूर आप लोग
ये इतना है, इतना आप लोग ज़रूर से नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कह रहे हैं, इतना बस, इतना ये नोट कर लेना, इतना आप कॉपी पे नोट करो ऐसी जगह कि एक जगह आप देख सको बस, या कहीं आप चिपका लो अपनी दीवार पे लिख के, बस इतने की बात करें, इतना आप जान जाना कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, बस कुछ नहीं, इतना लिखना है बस, अब तक जितना भी पढ़ाया है। और इसके बाद सेकंड पेज में आपको ये लिखना है, ये अब इसमें क्या चीज कितना कराया गया है, इसको आप बस इसको भी चिपका देना, इसको आप लोग समझ लो, बहुत आसान फॉर्म में, बहुत सिंपल सा है। क्या होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक, हाँ, तो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग सब्जेक्टिव केस के बारे में, किसके बारे में, सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक। तो अब क्या होता है, सब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, और क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में आई होता है, बात समझ में आ रही है, सब्जेक्टिव केस में आई, सब्जेक्टिव केस में वी होता है, सब्जेक्टिव केस जब लगता है तो यू होता है, सब्जेक्टिव केस जब लगता है तो दे होता है, ही होता है और शी होता है, ठीक, बात समझ में आ रही है। अब इसमें जरा सा हम कुछ काम कर दें, जरा सा हम कुछ काम कर दें, हम क्या कर दें, इसको पहले तो इसको मिटा दें क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक। लो इसको हमने क्या किया, पूरा रंग डाला, ठीक। अब जो दिख रहा है बस उतना ही देखना है, बात समझ में आई, क्लियर, ठीक। अब ये देखो, अब क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में आई होता है, तो वही आई मतलब मैं ही हूं, ठीक ना। और जब मैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक ना। अभी जो आपने पढ़ा ना मी लाइक होना चाहिए, तो वहां आई का मतलब मैं होता है, अम्मी का मतलब मुझे होता है, ठीक ना। मुझे केक पसंद है, मुझे पेन पसंद है, मुझे एप्पल पसंद है, तो वहां मी लाइक पेन नहीं हो रहा है, वहां क्या हो रहा है आई लाइक पेन हो रहा है, मी लाइक एप्पल नहीं हो रहा है, आई लाइक एप्पल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बस ये समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। देखो वी क्या हो जाएगा, हम लोग, तो वी मैं ही हूं या हम लोग हैं, ठीक, हम और आप मिलके हम लोग हैं, ठीक, वी मींस हम हैं, ठीक। और वी जैसे कहां चला गया, ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया, तो वहां क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ठीक। और एक चीज जानो, यू कभी भी नहीं बदलता, यू हमेशा यू ही रहता है। दे क्या होता है, देम हो जाता है, ही क्या होता है, हिम हो जाता है, शी क्या होता है, हर हो जाता है। बात समझ में आ रही है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जरा सा है बस इसको नोट करना है, बस इतना सा करना है। इसको उस पे एक पेज को चिपका लो, इसे एक पेज को चिपका लो, एक दो पेज और चिपकाएंगे बस, या कहीं लिख लो, अपने आंख के सामने दिखता रहे आपको, एकदम आराम से इंग्लिश बोलोगे, बस आप देखते रहना कि इंग्लिश बोलोगे कैसे। 5 दिन का वादा किया है कि 5 दिन के अंदर बोलना शुरू कर दोगे, तो 5 दिन के अंदर आप लोग इंग्लिश बोलना अच्छे से शुरू कर दोगे, चीजें समझ में भी आने लगेगी, और इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि 3 महीने में आपकी इंग्लिश बिल्कुल एडवांस लेवल पे इंग्लिश बोल सकोगे, ठीक ठीक। जैसे व्हाट इज योर नेम, ऐसे बोलते हो ना, व्हाट इज योर नेम, तो वहां हो जाएगा व्हाट्स योर नेम, ठीक, क्लियर, बात समझ में आ रही है, व्हाट्स योर नेम, ठीक, आई एम मिराज। इतने पे आपकी सारी बहुत सारी चीजें, आपका प्रोनाउंसिएशंस और बहुत सारी चीजें क्लियर करा दी जाएगी, ओके। अब इसके बाद समझ गए, शी का क्या होता है, हर होता है। जब सब्जेक्टिव रहेगा तो आई वी ये सारी चीजें होगी, और सेम वही पर्सन होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस अगर लगने लगा तो ये हो जाएगा, ठीक। अब एक केस आता है, क्या आता है, पोजेसिव केस। अब सवाल ये कि पोजेसिव केस क्या होता है। पोजेसिव केस जानते हो क्या होता है, कि जो अधिकार, जो ऑनरशिप की बात करता है। पोजेसिव केस क्या होता है, कि जो अधिकार की बात करे, जो ऑनरशिप की बात करे, उसे हम लोग कहते हैं पोजेसिव केस। अब वो पोजेसिव केस क्या होता है, कि भाई जहां अधिकार, भाई ये हमने कहा पेन है, ये क्या है, पेन है, किसकी है, मेरी है ना, क्या कहेंगे, दिस इज आई पेन, दिस इज आई पेन कहेंगे नहीं ना, दिस इज मी पेन कहेंगे नहीं ना, पोजेसिव केस लग जाएगा, ऑनरशिप अधिकारी की बात दिखाएगा, क्या कहेंगे, दिस इज माई पेन, ये पेन मेरी है, ये पेन क्या है, मेरी है। बात समझ में आई, दिस इज माई पेन, ये पेन मेरी है, ठीक। अब है, मैंने क्या कहा, वीक मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्टिव केस में रहेगा तो वी रहेगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, पोजेसिव में चला जाएगा, ऑनरशिप अधिकार की बात करने लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवर। बात समझ में आया, या क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यू क्या क्या हो जाएगा, हमने कहा कि ये पेन मेरी नहीं, ये पेन आपकी है, तो इसका मतलब क्या होगा, भाई आप इस पेन के मालिक हो, ठीक। आप
आप इस शर्ट के मालिक हो, आप इस माइक के मालिक, क्या कहेंगे? दिस इज यू पेन, नहीं ना, क्या कहेंगे? दिस इज योर पेन। बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे? दिस इज योर पेन, ये आपकी पेन है, आप इस पेन के मालिक हो। ऑनरशिप दिख रहा है कि नहीं? तो यू का क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस योर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह दे का क्या हो जाएगा? दे का देयर हो जाएगा, ठीक। ही का हिज हो जाएगा, हर का हर हो जाएगा। कोई दिक्कत है जरा सा भी नहीं ना? अब देखो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे दिया है या मेरी किताब है, या मेरी किताब है, तो ये जो मेरी है ये क्या है? ये जो मेरी है, मेरी का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। ये पॉजेसिव केस लगा कि नहीं लगा? लग गया ना? वह उसका दोस्त है, वह उसका दोस्त है, उसका दोस्त का क्या हो जाएगा? उसका का क्या हो जाएगा? यहां पे हिज हो जाएगा, ठीक। वह उसका दोस्त है, ये क्या हो जाएगा? हिज। बात समझ में आई? अब यहां पे क्या लिखा है? यहां पर लिखा है तुम हमारे दोस्त हो। तुम किसके दोस्त हो? तुम हमारे दोस्त हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? भाई हमारी बात हो रही नहीं, हम ही लोग हैं ना भाई, हम लोगों में वी इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव केस लगेगा तो क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? हमारे, मतलब ये ऑनरशिप दिख रही है ना, कि मतलब एक खिंचाव नहीं दिख रहा है कि वो हमारा दोस्त है, हमारा ही अधिकार है, वो हमारा दोस्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब दिखेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? आवर। बात समझ में आ रही है? वे उनके मेहमान हैं, वे उनके मेहमान हैं, उनकी बात हो रही है ना, दे की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देयर हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या यूज हो जाएगा? देयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? यहाँ पे आपका देयर यूज हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद या मेरी किताब है, ठीक ना, या मेरी किताब है, यहाँ पे क्या यूज करोगे? दिस इज माई बुक। यहां पे मेरी का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पे जो हमने एक लाइन लिखी, क्या लिखी है? यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। ये माइन नहीं लिखा है हमने, माइन यहां पे, तो यह क्या हो जाएगा? दिस बुक इज माइन, ठीक। माइन, दिस बुक इज माइन, ठीक। यह घड़ी तुम्हारी है, यह स्कूल हमारा है। इन दोनों को आप कमेंट में बताओ कि इसमें क्या लगेगा। क्लियर? बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? इतनी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। इसको आप एक बार पढ़ लो, आप 2 बार पढ़ लो, आप 3 बार पढ़ लो। बस इसमें क्या चीज है, हमने क्या चीज का है, इसको नोट कर लेना है। क्या करना है? ये चीज नोट होनी चाहिए, इसको भी नोट कर लो समझने के लिए, क्योंकि बहुत जगह हम लोग बोलते हैं ना, बहुत जगह देयर का यूज होता है, हिज का यूज होता है, ही के जहां आपको लगेगा कि अरे यहाँ ही का यूज करना चाहिए, तो पर वहां ही का नहीं, हिज का यूज होता है। क्यों होता है? बात आपकी क्लियर है, ठीक। हिज कहाँ होगा? वही वह उसका दोस्त है, भाई उसका का क्या होता है? ही होता है, ठीक ना। अब यहां तो वह पहले यूज हो गया, तो यहां पे पहले ही लग जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या लगेगा? ठीक ना, किसके ऊपर? उसके ऊपर काम हो रहा है, तो यहाँ पे हिज लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक ना, ऐसे ही है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजों को कैसे करना है, क्या करना है, सेकंड लेक्चर बहुत जल्दी लेके आएंगे, मात्र 1 या 2 दिन बाद। तब तक 1 या 2 दिन आप इसको पढ़ो, या फिर कोशिश हमारी होगी कि डेली आपको 30 मिनट का लेक्चर मिले। अब डेली आप सिर्फ 30 मिनट, अगर नहीं पढ़ने आता, नहीं मन कर रहा है, आप लगा के देख लो सामने। बस आपको ये 3 दिन जो पढ़ाया है उसमें आप कुछ चीजें लिख लो। बस क्या है, एक ये चीज नोट कर लो आप लोग, और क्या नोट कर लो, एक ये पेज नोट करना है, और आपको हमने बताया कि ये वाला पेज नोट करना है, इतना, ठीक, इतना नोट करना है। कहाँ चला गया? इतना नोट करना है, ये वाला। बस कि जहां आप जान जाओ कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, उधर का उतनी चीजें नोट करके आप अपने कॉपी पे सामने रख लो या कहीं रख लो, ठीक। इसके बाद मिलेंगे, बताएंगे कि टेंस बनता कैसे, टेंस होता क्या है। अच्छा आओ, चलो एक चीज और बता के चलते हैं, जरा सा है, या फिर एक चीज जरा सा, या फिर चलते हैं, इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, ठीक। आप लोग वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, और 30 मिनट आ जाओ।